मित्रों, सनातन धर्म प्रेमियों, श्रावण के महीने में अभी ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक इस नागेश्वर धाम में किया गया। श्रीमद् भागवत कथा इस प्रांगण में हो रही है। श्रावण मास में बड़ा उत्तम मास है। कहते हैं कि देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण पूज्ये। इस संसार का अधिपति जो है, इस संसार का गुरु जो है ब्राह्मण है, और संसार जो अधीन है वो देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो इसीलिए जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो इस सृष्टि का गुरु ही ब्राह्मण है। आज कलयुग है, इसलिए श्रावण के महीने में बहुत ही कम लोग अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं। इस रुद्री का भी अभिषेक हुआ, रुद्रार्चन यहाँ पर किया गया, अभिषेक शिवार्चन किया गया। और ब्राह्मणों द्वारा कहते हैं श्रावण मास में जो व्यक्ति अपने घर में इस शिवार्चन को कराता है, उसके सारे दुख, उसके सारे दरिद्र, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसको करने का अलग अलग तरीका है। कोई भगवान के शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक कराते हैं, तो कोई घर में पार्थिव बना करके पूजा कराते हैं। उनका अपना अपना अलग अलग महत्व है। संतान अगर नहीं होती है, पुत्र की कामना है, तो साल में चावल के आटे के बनाए जाते हैं। और सुख शांति, घर वैभव, ऐश्वर्य के लिए दीमक की मिट्टी जो होती है उससे किया जाता है, या कुमार की मिट्टी से घर में शिवार्चन किया जाता है। ब्राह्मणों को बुला करके, क्योंकि सृष्टि का देवता ही ब्राह्मण है। अगर देवता ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर देवता खराब है तो सब कुछ खराब है। तो इसलिए ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। कलयुग में अर्थ बहुत है, लेकिन उसको खर्च करने का लोगों को तरीका नहीं आता है, तो वह फिर दरिद्रता में चले जाता है। उसका नाम लक्ष्मी कहा गया है। वो वैभव को देने वाली है, वो सुख को देने वाली है, वो योग लक्ष्मी है, वो भोग लक्ष्मी है, वो जोग लक्ष्मी है। और अगर वह सत्यता के ऊपर खर्च नहीं होता है, यज्ञ यज्ञ में वो पैसा नहीं जाता है, धर्म कर्मों में वो पैसा नहीं लगता है, तो वो पैसा दरिद्र की ओर चले जाता है, या वो बीमारी में चले जाएगा, तुरंत तबियत खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा और लाखों रुपए देके आएगा, लेकिन अंततः से उसको आना भगवान की शरण में पड़ता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को बुलाकर घर में रुद्राभिषेक श्रावण महीने में अवश्य कराना चाहिए। और इस नागेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो अधिक से अधिक लोग आकर के इस यज्ञ का आनंद लें। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं और यज्ञ का अर्चना करते हैं, पूजा करवाते हैं। तो आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि आप परिवार से यहाँ पर आए और इस श्रावण मास में श्रीमद् भागवत का आनंद लें और प्रातः काल की पूजा में आनंद लें, इस रुद्राभिषेक में आनंद लें, और भगवान शिव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि भगवान शिव संसार के अधिपति है, जिसको हम ठुकराते हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, माखी है, पशु है, पक्षी है, इनको हम अपने से दूर करते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं आओ तुम्हारा रक्षक मैं हूँ। इसीलिए अभी वर्षा ऋतु में सावन में वर्षा बरसती है, और भगवान शिव कहते हैं जीवो अभी मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। पौधों में गर्मी से सूखने की नौबत आ जाती है, पत्ते छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान शिव वर्षा करके तो फिर हरा भरा कर देते हैं। जिस हरा भरा करने से आज इस पृथ्वी में देखिए कितनी वर्षा से ये पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही है। इस पृथ्वी का श्रृंगार ही वृक्ष है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, लेकिन मनुष्य इसको भी नुकसान पहुंचाने में रहता है। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना करने के लिए आप इस प्रातः काल में इस नागेश्वर धाम में आए, पूजा में भाग लें, हिस्सा लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, भगवान शिव के प्रति समर्पण करें, भगवान नारायण के प्रति समर्पण करें, और मां जगदम्बा आदि शक्ति जगत जननी उसके प्रति अपने भाव को समर्पित करें। इस यज्ञ का लाभ उठाएं, इस पूजा का लाभ उठाएं, और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। इस रुद्राभिषेक से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कोई भी धर्म ऐसी चीज नहीं है जो इस रुद्राभिषेक से, इस रुद्री के, इस वेद के पाठ से पूरा नहीं होता हो। कहते हैं वेदो शिवो
स्वयं शिव वेद है और वेद ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है और शिव ही सुंदर है। ऐसे आदि अनादि नाम भोलेनाथ की आराधना करने का मौका बार बार नहीं आता है जीवन में। जो व्यक्ति इसका लाभ उठाता है वो सुख को पाता है, संपत्ति को पाता है, पुत्र पौत्र से संपन्न होता है। इसलिए इस रुद्राभिषेक का पाठ शिवार्चन श्रावण में, माघ में, कार्तिक में 3 महीने में किया जाता है। वो आगे अवश्य कराए और इस पूजा में भाग लें। जिनके कुंडली में काल सर्प योग होता है, पितृदोष निकल आता है, तो उसके निवृत्ति के लिए आप यहाँ पर आए। आपके उस मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाएगा, उस पितृ शांति को पूर्ण किया जाएगा, उस काल सर्प के दोष को दूर किया जाएगा। आप नागेश्वर धाम में आए और इस पूजा में भाग लें और भगवान शिव की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, इस महापुराण कथा का श्रवण करें, ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपके सारे दुख, दरिद्र, कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ब्राह्मणों से ब्राह्मण स्वयं अग्नि है। भगवान परशुराम ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण परशुराम के स्वरूप है, द्रोणाचार्य के स्वरूप है, कृपाचार्य के स्वरूप है। इसलिए इस सृष्टि में ब्राह्मण से बढ़कर कुछ नहीं है। ब्राह्मण वेद मंत्र को बोलता है, ब्राह्मण से वेदों आया, ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण स्वयं भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुआ है और जो ब्राह्मण कहता है वो तुरंत हो जाता है। उस ब्राह्मण का आशीर्वाद तुरंत लग जाता है। लेकिन आगे